नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। बस जरूरत है तो शुरुआत करने की। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमो नारायण। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस क्रम के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, सबसे पहले शुरू करते हैं वृश्चिक की प्रथम राशि मेष की। ये हमारी पहली राशि है। इस राशि के अधिपति देवता मंगल देव है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मेष राशि के बारे में चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। जानते हैं मेष राशि का स्वभाव। मेष राशि की जो प्रकृति है वो पुरुष और ये अग्नि राशि है, उग्र राशि है, जिसका स्वामित्व मंगल देवता के पास है। आमतौर पे देखा जाता है, हमेशा हम लोग देखते हैं सभी, कि मेष राशि के लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहुत काफी उत्साहवान और तेज गति से कार्य को पूरा करते हैं। मंगल देव उस व्यक्ति के जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होते हैं, और यही एक वजह है कि मेष राशि के भाई बहन हमेशा जीवन का एक नई उमंग, नई उत्साह के साथ जीते हैं। मेष राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो मेढ़ा है। साहस, निर्भयता,
निडरता, ये इसका गुण है। अपनी राशि के प्रतीक के अनुसार मेष राशि के लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। उनकी अपनी सोच होती है, अपनी कार्यशैली होती है, और अपनी कार्यशैली अपनी सोच में अमूमन ये समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन स्वभाव बड़ा उदार होता है, दया भाव करुणा ये सब इनमें होती है। लेकिन क्योंकि अग्रसन के देवता मंगलदेव है और वो मेष राशि के स्वामी है, इसलिए इन्हें कोई भी काम उत्तेजना के साथ तुरंत पूरा करना पसंद करते हैं। ये इनकी बातें थी कुछ। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि मई 2023 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। जो ग्रह 9 के 9 ग्रह विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या राशि फल है, क्या फलादेश है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव। मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि तीसरे भाव में रहेंगे। माह के प्रारंभ से 10 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में संचरण करते हुए मंगलदेव चतुर्दशी छठे भाव को, सप्तम दशा नवम भाव को और अष्टम दशा से दसम भाव को देखेंगे। कामकाज कारोबार कार्य के लिहाज से मंगलदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। कारोबार की दृष्टिकोण समय आपके लिए सभी कारोबारी कार्य को कुशलता पर पूरा करने का संकेत दे रहा है। क्षमता से परिपूर्ण आपका जीवन रहेगा। आप अपने कार्य को लेकर बड़े संजीदा रहेंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और कारोबार में तेजी से उन्नति होगी। वे जातक जो आजीविका की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों को आजीविका के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। परिजनों का रवैया बेहद सकारात्मक व सहयोगी रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ मन में उत्साह बढ़ेगा। 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में मंगलदेव नीच के होते हैं, चौथे भाव में रहेंगे। और चौथे भाव में संचरण करते हुए जिस तरह के घर योगायोग है, चतुर्दशी से सप्तम भाव को देखेंगे और अष्टम दशा से एकादश भाव को देखेंगे और सप्तम दशा से दसम भाव। तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, व्यावसायिक रूप से इस समय आप अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ग्रहों को जो ग्रह ज्यादा परिश्रम कराते हैं उन्हें वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रह की राशियां हैं। तो जो ये राशि है, जिस राशि में वो बैठे हैं मंगलदेव चतुर्थ भाव में, तो प्रतिकूलता नहीं देंगे, अनुकूलता आएगी। नौकरी में पदोन्नति की आशा, कार्यक्षेत्र प्रगति होगी, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन इन सारे अवसर का पूर्ण लाभ आपको मिले, आपको धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ना है। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस समय आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा, खासकर अपनी माता का, क्योंकि नक्षत्र गणना स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत दे रही है माता के लिए। सप्तम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान दें। भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें और विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। अकारण क्रोध नहीं करें, थोड़ा सा धैर्य और स्वयं से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था मई के महीने में मंगलदेव का प्रभाव अपनी राशि मेष के लिए। अब सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर उच्च राशि मेष में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। कारोबार की दृष्टिकोण सूर्यदेव का लगन भाव में उपस्थिति कामकाज कारोबार कैरियर शानदार लाभ का संकेत है। कामकाज कारोबार नौकरी आर्थिक दशा में सफलता और उन्नति से भरा समय रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में बेहतरीन निखार आएगा। कार्यशैली के साथ साथ कार्य क्षमता में उन्नति होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। मनोबल चरम शिखा पर रहेगा। आसपास का अनुकूल वातावरण आपकी ऊर्जा का संचार करेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को आप स्वस्थ और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। परंतु घर परिवार में व्यवहार करते समय रिश्तों की मर्यादाओं को न भूलेंगे तो और उत्तम रहेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति आपके घर का माहौल खराब कर सकती है। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से अष्टम भाव को देखेंगे। धन भाव में विराजमान सूर्यदेव की उपस्थिति कारोबारी शुभ घटना का संकेत दे रही, परंतु धन संबंधी मामलों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। कामकाज कारोबार व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मेष राशि वालों के लिए मनोवांछ आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। पिछली समस्याओं से राहत का संकेत है और यह समावेदी आपको अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के लिए कई बेहतर अवसर देगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी और शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है।
नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये था सूर्यदेव का प्रभाव। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव मेष राशि वालों के लिए मई के महीने में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से अंत तक लगन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और 15 मई को मार्गी हो जाएंगे और अपनी सप्तम दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। मेष राशि वाले लोग बुधदेव का लगन भाव में गोचर अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। बुधदेव का यहां विराजना अच्छा माना गया है, जिसके कारण आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे। क्षमताओं में वृद्धि हुई। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन व्यापार को नई दिशा प्रदान करेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। बुधदेव लगन में बहुत मजबूत अवस्था में विराजमान है। आपके कारोबार में अनुकूल और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन बड़े बुजुर्गों के निर्णय को अनदेखा नहीं करें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ये था बुधदेव का प्रभाव मेष राशि वालों। बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए कारोबार को लेकर, कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों की सराहना होगी। कारोबार में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छोड़ेगा और पारिवारिक जीवन मनोनुकूल होगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत संतान सुख अवश्य मिलेगा और संतान को सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। देश विदेश से कारोबारी और धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव मेष राशि वालों को मई के महीने में क्या संकेत दे रहे? तो शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी को 2 मई को मिथुन राशि तृतीय भाव में 2 मई तक, शुक्रदेव दूसरे और सातवें भाव के स्वामी को 2 मई तक मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखें। मेष राशि वालों के लिए इस माह आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ का संकेत है। संघर्ष से पीछा छुड़ेगा। कामकाज, रोजगार संबंधी तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और नौकरी में इस समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। अच्छे नेटवर्क से इनकम में नए सोर्स पैदा होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे वे भी अपने लिए उचित नौकरी खोजने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा और उन्हें लाभ मिलेगा। यदि आप कलाकार हैं, मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, ट्रेवल एजेंट है या खिलाड़ी है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। क्योंकि तुला राशि सप्तम भाव में 15 मई सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पति, राहुदेव की दृष्टि है, इसलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। वाद विवाद, व्यर्थ के तर्क वितर्क, भय भ्रांति से बचना होगा और अकारण क्रोध नहीं करो। आपसी रिश्तों में थोड़ा सा पवित्रता और प्यार बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखें। अब बात क्या करते हैं शनिदेव की। शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं मई के महीने में मेष राशि वालों? शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी को माह के आरंभ से अंत तक 11वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। एकादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। शनिदेव की जो अवस्था है वो बड़ी शुभ है इस समय। तो कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे। मेहनत, परिश्रम और सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सुविधा में बढ़ोतरी होगी। समाज में बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। इस माह कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना नजर आ रही। राहुदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, मान सम्मान, यश के हिसाब से राहुदेव का इस समय आपको उत्तम फलों का संकेत है, क्योंकि बुधदेव भी साथ में और बृहस्पति देव की साथ में। कामकाज में सफलता मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन व्यर्थ के भ्रम और फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। बात केतुदेव की करें। केतुदेव तुला राशि में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस समय स्वराशि वृषभ में और उसके बाद में मिथुन में आ जाएंगे। तो नक्षत्र गणना ये संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, लेकिन निजी जीवन में जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का
विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव, इसे आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं और अपनी लगन से भी देख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये 9 के 9 ग्रह जब आपस में युति बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, क्या विशेष सावधानियां हैं, क्या करें उपाय। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करें। मंगलदेव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव कर्क राशि पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव तुला राशि पर, अष्टम दृष्टि वृश्चिक राशि पर रहेगी। मेष राशि में इस समय लगन में बृहस्पति देव भी है, बुध देव भी है, राहु देव भी और सूर्य देव का संचरण है। बृहस्पति लगन भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि को भाग्य स्थान देंगे। सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु लगन भाव में बैठकर सप्तम भाव को भी देंगे। कारोबार में विस्तार का अवसर मिलेगा, एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। इससे में आप मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में सफल रहेंगे। कारोबार से संबंधित हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे। आप अपने कार्य को लेकर बहुत संजीदा बने रहेंगे, हर काम को बेहतर तरक्की करने की कोशिश करेंगे, कार्य में सुधार और रुके हुए काम बनेंगे। इस समय नक्षत्र गणना पूंजी निवेश का संकेत दे रही है। अनावश्यक विघ्न, परेशानी, कष्ट से छुटकारा मिलेगा, परंतु कार्य समय की पाबंदी बहुत जरूरी। समय पर कार्य पूरा हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा उच्च अधिकारियों से संबंधों में तल्खी आ सकती। बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आजीविका संबंधी क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी। इस समय आप अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति करेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का संबंध मजबूत होंगे, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक पक्ष और नौकरी के हिसाब से महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। आपको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, काम करने का सुअवसर मिलेगा। दूसरे भाव में विराजमान राहु देव, बुध देव, बृहस्पति देव का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है, जिस तरह के ग्रह योगायोग इस समय है, जैसे राहु देव, बुध देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव इस समय लगन में है, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, अति उत्साह, उमंग, ये सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चा नहीं हो, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होगा, अकारण क्रोध नहीं करे, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, सफलता तो मिलेगी, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, साहस है, ऊर्जा है, लेकिन ये सकारात्मक तरीके से इसको उपयोग में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए जोश, नए उमंग से कार्य करिए, कार्य सफलता में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कामकाज, पैसों की दृष्टि से महीना आपके लिए बहुत अच्छा, बस अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध और अपने एटीट्यूड में सकारात्मक सोच चाहिए, महीना बहुत अच्छा बीतेगा। मैं कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, धन, इस सारी चीज़ों को देखूं तो शनिदेव भी आपके लिए बहुत अच्छी इस अवस्था में विराजमान है। कारोबार की दृष्टि से इस समय आप व्यवसायिक कार्य को अपनी कार्यकुशलता के दम पर पूरा करने में क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। फुल ऑफ चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भरमार है। अपने विवेक से आप हर कार्य को सहजतापूर्वक पूरा करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपके लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आपके कार्य में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा। बस मैं बार बार एक बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि गोचर ये कह रहा है कि आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नौकरी में सब अच्छा मिलेगा, व्यवसाय में अच्छा मिलेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। बस अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध, ये आपको तकलीफ देंगे, इससे आपको बचना चाहिए। बात सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की करूं तो जिस तरह के घरे योगायोग है, सभी गणनाओं को माइन्यूटली से मैं विचार करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय शुभता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक जीवन में सुदृढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, मित्रों और अपनों के साथ मनोनुकूल समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर बार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। पारिवारिक जनों का रवैया बहुत सकारात्मक और सहयोगी रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद और सौहार्द बना रहेगा और छोटे भाई बहनों का साथ मन में उत्साह बढ़ाएगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय मेष राशि वालों के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। मैं बात स्वास्थ्य की करूं तो गोचर ये संकेत है, घर के बुजुर्ग लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही नहीं मिले। आप युवा हैं, थोड़ा सा खान पान में सतर्कता बरतें और वाहन आदि को सावधानी से ले, नशा करके वाहन नहीं चलाएं। इसके साथ ही भारी वजन उठाते समय थोड़ी सी सतर्कता बरतें। थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना सावधानी का संकेत दे रहा है।
खान पान को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि बाहर का खाना इस महीने आपको परेशानी में डाल सकता है। गैस, अपच, पेट संबंधी तकलीफें, फूड पॉइजनिंग का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। अब मेष राशि वालों के लिए मई के महीने में विशेष क्या बात है, जो ग्रह नक्षत्र गणना है विशेष क्या संकेत दे रही? लगन भाव में राहु और बुध की युति है, और राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेक्शन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बुध साथ में है। तो व्यर्थ का भ्रम नहीं पाले, भय नहीं पालते, गलतफहमी नहीं पाले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक वृद्ध सदस्य, माता पिता के साथ समय बिताना बहुत जरूरी। उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और वाद विवादों में ना पड़े। कथनी और करने में एक रूपता बनाए रखें। अपनों के साथ या यार दोस्तों के साथ पार्टी करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। फैट युक्त भोजन से बचना बहुत जरूरी, और पारिवारिक लोगों के साथ पारदर्शिता बहुत जरूरी। यह है विशेष बात। क्या उपाय करें? मेष राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 1 महीने श्रद्धानुसार या 108 चुटकी सिंदूर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। 8 गुलाब के पुष्प हर रोज चढ़ाए। 8 नहीं मिलते तो कम से कम 1 गुलाब का पुष्प रोज चढ़ाए। और घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में होना चाहिए, और ये तुलसी का पौधा है तो अपने हाथ से हर रोज शुद्ध गाय का दीपक सुबह और शाम जला और जल अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। ये मेरा आंकलन था, ये राशिफल मेरे आंकलन के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा है। मेरे से भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं
में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।